बीपीएससी टीआरई 3.0 का हाल ही में एक पुनः ऑब्जेक्शन के बाद एक फिर से करेक्शन करके उन्होंने आंसर की लॉन्च की। अब जब से वो आंसर की आई तो कैंडिडेट्स के बीच एक हड़कंप सा मच गया, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स का स्कोर घटा भी है। मैंने खुद भी अपने चैनल के माध्यम से एक कम्युनिटी पे एक पोल कंडक्ट कराया था, जिसमें 90% लोगों ने, मैंने कल एक वीडियो भी शूट किया था, आप लोगों ने विजिट किया होगा, 532 लोगों ने उस पर वोट कर रखा था और लगभग उसमें समझिए कि 90% लोगों ने ये बोल रखा कि मेरा स्कोर घटा है। 10% लोगों ने मेरा बढ़ा है। हो सकता है बढ़ाओ एक आध नंबर है, झूठ बोलो जो भी सीन हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने इसको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखा, ज़्यादातर लोगों का स्कोर घटा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ तक कि लोगों ने 4-4 नंबर घटे हैं। क्योंकि ऐसे ही लोगों के स्कोर कम था और भी घट गए, तो और भी लोग डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि उनका स्कोर ये डाउट में थे पहले से भी कि आखिर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और एट लास्ट जब स्कोर फिर से घट जाता है तो फिर और भी संशय में चले जाते हैं, आखिर मेरा फाइनली सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। फिर अब उसमें आज मैटर क्या चल रहा है कि कैंडिडेट्स फिर से अब इस चीज़ को लेकर के आयोग को बार बार वो कर रहे हैं कि इसको कई ऐसे क्वेश्चन से कि इसके आंसर को आप सुधारिए। जिसमें मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन था उसमें मेरे पास बेसिकली सेट एच है और एच का आप देख रहे होगे, एच सेट का क्वेश्चन नंबर 110 है। 110 नंबर को आप क्वेश्चन पे विजिट करोगे, जैसे मैं देखता हूं तो क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है। अब सीधा सा आपको पता होगा, सीधा सा इसका सही आंसर होगा आपका सूर्य। मैंने भी सूर्य लगा रखा है, ऐसा नहीं है। तो अब उन्होंने क्या दे रखा है कि दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से आप क्लास 11 की एनसीईआरटी जियोग्राफी का आप जाकर के बुक को विजिट करोगे, मैंने देखा तो उसमें साफ साफ इन चीज़ों को दे रखा है कि हाँ सूर्य का पूरा स्रोत आपने नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, आपने अगर इकोलॉजी चैप्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पूरा ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा सूर्य है। बहुत बेसिक सी बात है। जब आयोग ऑब्जेक्शन की बात करता है तो ऑब्जेक्शन की डेट उन्होंने दिया 2 से लेकर के 5 तक की प्रायोरिटी, 8 तक की प्रायोरिटी दे रखा था। ऑब्जेक्शन में हमारे पास रिसोर्सेज क्या ऑब्जेक्शन करने का, हमारे पास रिसोर्सेज होता है एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी। एनसीईआरटी एससीईआरटी के अलावा हमारे पास कोई फैक्ट नहीं, क्योंकि आप किसी फैक्ट को मानते नहीं हो। जब आयोग के पास ये सब फैक्ट्स जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आयोग को इन सब चीज़ों पर सुधार करना चाहिए था, देखना चाहिए था, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के हित की बात करनी चाहिए था। अब होता क्या है कि लगभग 8 से 10 ऐसे, मैंने आपको इसके पहले वीडियो बनाई भी थी, मैंने दिखाया था कि ये क्वेश्चन में बेसिकली आपको स्कोर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अब आयोग क्या करता है कि कुछ क्वेश्चन का करेक्शन करता है, कुछ क्वेश्चन को निगलेक्ट कर देता है। आयोग की कहीं ना कहीं मिस्टेक देखिए। एक क्वेश्चन मैंने कल भी डाल रखा था वीडियो बना के, एक क्वेश्चन था बेसिकली रीजनिंग का, जो जिसका आंसर एम था, वहां पे आपकी मिस्टेक है ना। अब आपकी मिस्टेक है तो आप कैंडिडेट्स को जनरल मार्क्स दे रहे हो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो आप खुद गलती कर रहे हो उसको आप जनरल मार्क्स दे करके सबको कहीं ना कहीं बराबर कर दे रहे हो। जो कैंडिडेट्स उसको सही कर सकता था उसका तो उसका घाटा हो गया। अब जिनका गलत था उनको तो प्रॉफिट हो गया। इनका भी एक इफेक्ट पड़ता है, एक एक नंबर से इफेक्ट पड़ता है मेरे भाई सिलेक्शन में। अब उसके बाद एक क्वेश्चन था, आपको पता होगा दामोदर घाटी वाला जो क्वेश्चन था, उसका आंसर सोन होना चाहिए, अब उन्होंने दे रखा है दामोदर। इस तरह से कई ऐसे क्वेश्चन जिसको लेकर के काफी हलचल चल रहा है, और इन चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि आयोग को कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। और फिर से इन चीजों को अगर आयोग लेता है क्वेश्चंस को, जिससे कि कैंडिडेट्स का बेसिकली फायदा हो सके, जिससे कैंडिडेट्स के हित की बात हो सके और कैंडिडेट्स को इसका सीधा सीधा फायदा हो सके। आज के अखबार की बात करो तो आज के अखबार में आपने विजिट किया होगा, टीआरई 3.0 प्राइमरी के आंसर की के आधा दर्जन से सवालों के जवाब गलत। आप दोबारा रिस्पॉन्स शीट जारी कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप गलत दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये गलत है, सरासर गलत है। और गलत नहीं, कैंडिडेट कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं धोखा सा है। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आज के अखबार में भी ये चीज भी देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं इसके लिए फिर से आयोग को लेकर के कैंडिडेट्स धरना देंगे। मुझे एक चीज़ और भी समझ नहीं आती, आखिर जो कैंडिडेट से सिर्फ पढ़ाई करे या फिर धरना को भी चीज़ों करता रहे। पढ़ो, आंसर की के लिए आप धरना दो, फिर वैकेंसी के लिए धरना दो, हर चीज़ के लिए धरना दे। क्या ये आपकी मिस्टेक, उसको सुधार करके कैंडिडेट्स के हित के लिए जो भी आपको आंसर सही लगे उसको सही करके दीजिए। तो इन चीज़ों को अगर सही होता है तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के जो स्कोर घट रहे थे, कैंडिडेट्स इस बीच में देख रहा हूँ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है कि स्कोर लगातार जब 3 से 4 नंबर घटते हैं ना तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है इस टाइम पे। तो उन चीज़ों को अगर काम होता है तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का फायदा होगा। और चैनल पर ना जो सब्सक्राइब जरूर करिए। एक शिकायत आप लोग को होती है कि आप वीडियो को विजिट करते हो, लोग देखते हैं, आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को। मेरे भाई लाइक करो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। लाइक करने से बेसिकली क्या होता है कि वीडियो को रीच बढ़ती है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है बस, और इससे तो कुछ होता नहीं है वीडियो लाइक करने से। तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।